मेरी माटी मेरा देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के 311 मंडलों के मंडल अध्यक्ष अमृत कलशों के साथ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय गुरुकमल पहुंचे, जिनका प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ने स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इस कार्यक्रम में हरियाणा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहीदों के गांवों व शहरों एवं कस्बों से पवित्र मिट्टी लाने वाले सभी मंडल अध्यक्षों व शहीद परिवार के सदस्यों का अभिनंदन किया। दोनों नेताओं ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी करना हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इस मौके पर संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने भी शहीदों की मिट्टी को नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ने शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम पहुंचे नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कल इस विषय के ऊपर एक अमृत वाटिका उसका लगाने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने एक पूरे देश के अंदर ये रचना बनाई, मेरा माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए, जो हमारे शहीद हुए, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे पवित्र परिवारों से, ऐसे पवित्र गांव से ये पवित्र माटी कलश के अंदर हर मंडल से यहाँ पहुंची है। मैं सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी माननीय मंडल अध्यक्ष और उनके जो प्रतिनिधि हैं उन सब का यहाँ पर स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे शहीद परिवार के यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं और हमारे पूर्व सैनिकों के यहाँ पर कोष्ठ के माननीय सदस्य बैठे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आदरणीय धनखड़ जी इन्होंने जब इस कार्यक्रम की हरियाणा के अंदर एक रूप बनाई, क्योंकि आज़ादी का जब अमृत महोत्सव हम मना रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि हर घर के अंदर तिरंगा लगेगा और उन शहीदों को वो याद करेंगे जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और आदरणीय धनखड़ जी यहाँ से पूरी टीम लेकर के अंडमान निकोबार भी गए और उस वहाँ की माटी भी लेकर के जो हर जिला के अंदर गई है, क्योंकि हमारे वो क्रांतिकारी भी जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को निछावर कर दिया इस अमृत काल के अंदर, क्योंकि उनके सपने थे कि मेरा भारत कैसा होना चाहिए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके सपनों के भारत का निर्माण भाइयों हो रहा है। और मैं आज इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि गले के अंदर आज बड़ी दिक्कत आ गई है, मैं इस कार्यक्रम के अंदर आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हुआ आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मेरी माटी मेरा देश के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हरियाणा के सभी गांवों एवं नगर निगम परिषद व पालिका सभी वार्डों से एकत्रित की गई यह पवित्र मिट्टी के 311 कलश मंगलवार को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए रवाना किए जाएंगे। शहीदों के गांवों व घरों से मिट्टी लाने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपको हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। वहीं इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। तुमने दिया देश को जीवन। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर जब रामधारी सिंह दिनकर गए तो उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया
और 2 लाइन लिखी। मैं भी गया हूँ, मेरे साथ सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुसैनी वाला गए हैं, पवन जी भी साथ थे। उसी जगह पर एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा। मैं आभारी हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी का, जो इतना शानदार राष्ट्रीय वार मेमोरियल बना है। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखना चाहिए, और शाम की परेड देखनी चाहिए, वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए। आज़ाद हिंद फौज के 26,000 लोग बलिदान हुए, जलियांवाला बाग में मरे, मानगढ़ में मरे, ऐसे सब लोग उन 3,27,000 लोगों में। लेकिन उस वीर की हिम्मत देखिए, जो देश के पहले ही सर्वोच्च सेनापति, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, 18-19 देशों से उसकी सरकार को मान्यता, ऐसे वीर पुरुष को हमें गर्व और गौरव है इस बात पर कि हर शहीद परिवार से आज हम माटी लेकर वो कलश अपने माथे पर उठाकर लेकर आए, और कल इनको माथे पर उठाकर लेकर जाएंगे। वहाँ जाएंगे राष्ट्रीय वार मेमोरियल में, देश के प्रधानमंत्री देश के हर कोने से आए ऐसे कलशों का अभिनंदन करेंगे इस बार, और देश के हर गांव से आई हुई वो माटी वहाँ लगकर जो समणीय स्मारक तैयार होगा, जो अमृत वाटिका बनेगी, मुझे लगता है कि वो फील, वो भाव हम सबके हृदय में वो संवेदनाएं जागृत होंगी। देश की एकता और अखंडता मेरे प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा विषय है। इसलिए दिल्ली में पहले किसी इमारत का नाम आपने मंडपम नहीं देखा होगा, कांची और काशी का इकट्ठा कार्यक्रम नहीं देखा होगा। अब अखिल भारतीय नामकरण है दिल्ली में। अब भारत के हर राज्य की संस्कृति का सम्मान है। नवीन जिंदल नहीं आए इस कार्यालय में। अब श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के नाम से अनेक राज्यों के यहाँ जन्मदिन मनते हैं कि राज्य किस दिन बना था। उन राज्यों के सब लोगों के साथ हम वो उसी प्रकार के व्यंजन बनाकर खाते हैं, कहीं लिट्टी चोखा, कहीं धाम, कहीं बाटी, और उसी प्रकार के ड्रेस पहनकर यहाँ कार्यक्रम करते हैं। ये भारत की एकात्मता का एक और नया स्मारक होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, जो जिसका निर्माण करने के लिए हम जा रहे हैं। और उन वीरों की पावन मिट्टी के साथ, किसी ने कहा है कि तिरंगा जो है हवा से नहीं फैलता, शहीदों की सांसों से फैलता है। ऐसे सब वीरों को नमन करने का मौका भारत के प्रधानमंत्री ने हमको दिया। आज के कार्यक्रम में पूरे हरियाणा के मंडलों से आए हुए कार्यकर्ता उसके सहभागी बने हैं। मैं और नायक जी भी सहभागी बने, अन्य वरिष्ठ नेता सहभागी बने। हृदय की गहराइयों से, उन भावनाओं से, जो भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, हम अपनी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं।